चलिए नेक्स्ट यूनिट पे आने के लिए तैयार हो गए। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं होम साइंस क्लास 12th एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जिनको मैं यहाँ पर सॉल्व करके और एक्सप्लेन करूंगी। किस लेसन के? आतिथ्य प्रबंधन। यूनिट 4 के जो 3 लेसन्स थे उनको हम 3 अलग-अलग वीडियोस में कर चुके हैं। ये सारे मैं अलग-अलग वीडियोस में ले रही हूँ ताकि ये छोटे-छोटे वीडियोस हों और आपको आसानी से जब आपको टाइम मिले आप इन्हें देख लो और रिवाइज करो। मेरा ये सजेशन ज़रूर है कि इन क्वेश्चंस को करने से पहले अपने साथ एक कॉपी पेंसिल ले लीजिए, कॉपी पेन, और इसके कीवर्ड्स ज़रूर नोट करते जाओ। इसका बेसिकली एक फ़ायदा है कि हमारी जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी की बुक में से आते हैं। हाँ, पीछे से नहीं आते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे यहाँ पर डिस्कस ज़रूर हो जाएँगे। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पेपर से पहले ले लूँगी, दोबारा से मैं कह रही हूँ। अगर कोई बच्चे आप में से ऐसे हैं जिनके पास पॉल साइंस भी है, पॉलिटिकल साइंस, तो ज़रूर इन वीडियोज़ को और इन क्वेश्चंस को पहले ही पढ़ लीजिए, ताकि पॉलिटिकल साइंस के बाद आपके पास होम साइंस पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। तो इनको रिवाइज करते जाइए, अपने कीवर्ड्स नोट करते जाइए, ताकि एग्जाम के दिन आप सिर्फ कीवर्ड्स देख के फटाफट से रिवीजन कर लो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ जो होम साइंस पढ़ते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करना। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, और एक थम्स अप ज़रूर दे देना अगर आपको अच्छा लगे। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके कमेंट्स और आपका थम्स अप, जो आप हमें मोटिवेट करते हो, लाइक करते हो, वही होता है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आतिथ्य प्रबंधन के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ये वाला जो चैप्टर है बेटा, इसमें आपको याद काफ़ी सारा कुछ करना है और समझना तो है ही, लेकिन रटने को भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नाम भी कुछ कुछ नए हैं जो आपने पहले नहीं सुने होंगे, तो इनको ज़रूर अपनी कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लेना। लिखने की आपकी बहुत कम प्रैक्टिस रह गई है। अपनी कॉपी का कलम उठाओ और सुनना शुरू करो, और साथ साथ नोट भी करो। तो सबसे पहला जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो ये है कि होटल में प्रमुख कार्यालय का क्या महत्व है? तो प्रमुख कार्यालय मतलब फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस, ये तो आपने देख समझ ही गए होंगे इसका क्या मतलब है। फ्रंट ऑफिस का मतलब ये है कि जो हमारा रिसेप्शन होता है एक तरह से। ये देखो, मैंने इसका आपको वीडियो जो बनाया था उसको आप ज़रूर देख लेना अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। तो इसके क्या क्या है ये बेटा डिपेंड करता है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप 4 पॉइंट्स दोगे, 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 3 पॉइंट्स दोगे। अगर आपसे एक्सप्लेन करने को कह रहा है वो, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप 4 पॉइंट्स देके उन्हें एक्सप्लेन भी कर सकते हो। अगर 4 नंबर का है तो आप मान के चलो आप एक्सप्लेन ज़रूर करोगे, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन। ये कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर रेड में लिख दिए हैं, इनको ज़रूर याद रखो, आपको यही कीवर्ड्स आपको नंबर दिलवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है इसका ऑफिस, फ्रंट ऑफिस का कार्य क्या है, महत्व। अतिथि सबसे पहली बार जब आता है होटल में तो वो आतिथ्य उद्योग के कर्मचारियों के ही संपर्क में आता है। तो जब हम कहीं भी होटल में जाते हैं तो सबसे पहले हम प्रमुख कार्यालय में ही काम करते हैं। तो ये जो है अतिथि और संगठन के बीच अच्छे संबंधों को विकसित करता है। किन दोनों के बीच? अतिथि और जो भी हमारा होटल का ऑर्गेनाइजेशन है उन दोनों के बीच में। फिर संगठन की अच्छी छवि बनाता है, मतलब हमारा होटल कैसा है इसकी जो एक इम्प्रेशन जो बनता है वो सबसे पहले फ्रंट ऑफिस से ही बनता है। मान लीजिए आपको ये जो फ्रंट ऑफिस है यही गंदा सा हो, बिल्कुल साफ सुथरा ना हो, और आप होटल में जाओ तो कई बार तो आप यही सोचोगे कि यहाँ से मैं चला जाऊँ। ये जो स्क्रीनशॉट है ये मेरे वीडियो का ही है, और उसमें आप देखो ये सब चीज़ें मैंने पॉइंट्स में दी है। यहाँ मैंने शॉर्ट में दिया है, आपको सिर्फ 3-4 पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर करी हैं। अगर आप उसे देख लोगे तो आपको समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर अतिथि तथा स्टाफ के बीच में पारस्परिक संपर्क बनाना। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बात करनी होती है, तो फ्रंट ऑफिस में रिसेप्शन पे ही तो करते हो। तो अतिथि और स्टाफ के बीच में जो संपर्क है वो भी बनाता है। आपको कुछ चाहिए तो आप रिसेप्शन में फ़ोन करते हो और वो आपको वो सामान भिजवा देते हैं। होटल का केंद्र बिंदु सबसे इम्पोर्टेंट जगह यही है, इसीलिए ये अच्छे से डेकोरेटेड होनी चाहिए। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें अच्छे से कस्टमर्स के साथ डील करना चाहिए। अतिथि सेवाएं कराने के लिए अलग विभागों से समन्वय। अगर आपको तौलिया चाहिए तो भी रिसेप्शन वाला भिजवा सकता है, खाने से रिलेटेड है तो भी वो करवा सकता है। आपको अगर खाना जो प्रोवाइड करते हैं उनका नंबर चाहिए तो वो भी फ्रंट ऑफिस करवा देता है। ये सारे कार्य हैं फ्रंट ऑफिस के। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है वो है प्रमुख कार्यालय स्टाफ के किन्हीं 3 स्टाफ सदस्यों के उत्तरदायित्वों के बारे में बताएं। कोई भी 3 हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो 3 लिए हैं वो है प्रमुख कार्यालय प्रबंधक, ये सबसे इंपॉर्टेंट जना होता है जो इस हायरार्की में सबसे ऊपर होता है। फिर प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष,
जो ट्रेजरर होता है, जो पैसों का हिसाब किताब रखता है, और दूरभाष, मैंने तीनों एक तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स ले लिए हैं। दूरभाष जो टेलीफोन को ऑर्डर करता है, तो प्रमुख कार्यालय प्रबंधक क्या करेगा, इसके क्या फंक्शंस हैं। अगर आप यहाँ पर देखो 3 स्टाफ सदस्य, तो ये ज़्यादातर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। आप 3 के नाम देंगे, 3 प्रमुख स्टाफ सदस्यों के, और इनके 2 कोई भी ड्यूटीज़ दे देना। ज़्यादा ड्यूटीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो हर एक टाइटल जो है वो 1 नंबर का है। आपको सिर्फ़ 2 पार्ट से उनके देने हैं, 2 फंक्शंस दीजिए और इसके आगे देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका क्या है, प्रमुख कार्यालय, लॉबी और परिवहन क्रियाकलाप की व्यवस्था। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये जितना भी काम चल रहा है ये उसको मॉनिटर करते हैं। फिर जो पालियाँ बननी है, क्योंकि होटल तो सारे दिन चलता है ना, तो जो पालियाँ बन रही हैं, मतलब किसकी ड्यूटी कब बनेगी, उनकी ड्यूटी का टाइम टेबल बनाना, ये टाइम टेबल बनाने का काम भी प्रमुख कार्यालय प्रबंधक करता है। फिर अगर कोई वीआईपी आ रहा है तो उनके आगमन की तैयारी भी यही लोग करेंगे, अगर कोई वीआईपी आ रहा है। और गृह व्यवस्था और अन्य विभागों में समन्वय, ये मैंने आपको अभी समझाया था। जो होटल के अलग अलग विभाग हैं उनके बारे में भी यही बताता है। और अगर किसी अतिथि को उनके बारे में नॉलेज चाहिए तो वो भी प्रमुख कार्यालय प्रबंधक बता सकता है। फिर प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष क्या करेगा, अतिथि के जो बिल हैं उनका लोखा जोखा रखेगा। आपको कितने पैसे देने हैं, आप रिसेप्शन पे जाओ, बिलिंग वाले जो हैं अकाउंट्स वाले वो उनको बता देंगे और आप अपना रिसेप्शन पे पेमेंट कर सकते हो। जब अतिथि जाएं तो उनका चेकआउट करना और उनसे पैसे लेना, अमाउंट बताना, ये काम है वहाँ के कोषाध्यक्ष का। फिर दूरभाष प्रचालक, ये क्या करता है, अतिथियों को सूचना प्रदान करता है और उनके साथ संपर्क में रहता है। अगर आप बुकिंग भी करा रहे हो होटल में, आप ऑनलाइन भी पता करना चाह रहे हो, तो कोई फ़ोन पे ही तो बताएगा। वो है दूरभाग प्रचालक या सूचना सहायक। यहाँ पर मैंने 2-3 और बता दिए हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। स्वागती कक्ष प्रबंधक, ये क्या करेगा, बिल्कुल क्लियर है, जो कमरे हैं उनको आरक्षित करेगा, रूम बताएगा, आपको उनकी चाबी देगा, रजिस्टर में आपका नाम लिखेगा। रिसेप्शन पे आप ये सारे काम करते हो ना, कमरे की चाबी लेते हो, अपना नाम लिखवाते हो, और किसको कौन सा कमरा देना है या लिस्ट यहाँ पर होती है। चाबियों की भी आपने देखा होगा, चाबियाँ टंगी होती है, वो भी इन्हीं के पास होती है, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एक बेल कप्तान भी होता है, जो कि प्रतीक्षा कक्ष और सभी सेवकों के सामान और उनको संगठित करता है, जो जो आपके मैसेजेस ऊपर से नीचे पहुंचाता है, आपका सामान पहुंचाता है। उनके पर्यावरण पर्यवेक्षण पर नियंत्रण रखता है कि सामान जा रहा है या नहीं, और होटल में आने और जाने के लिए जो सामान है उसका सुपरविजन करता है। बेल बॉय क्या करेगा, बेल बॉय आपका जो सामान है एक्चुअली उठाता है, जब आप आते हो आपके कमरे तक पहुंचाता है, आपके कमरे से आपकी गाड़ी तक पहुंचाता है। और दरबान, जब आप जाते हैं तो दरवाज़ा खुलता है। आपको इनमें से जो नाम अच्छे लगे आप उनको याद कर लो, वैसे आपको सारे आने चाहिए, हो सकता है सिर्फ नाम पूछ लिए जाए। पेपर में क्या आएगा ये हम में से किसी को भी नहीं पता। अगला जो क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ है वो है कि किसी होटल के गृह व्यवस्था विभाग के किन्हीं 3 सदस्यों का उत्तरदायित्व बताइए। अब हमने पीछे कौन-सा किया था, फ्रंट ऑफिस। वहाँ पर हम फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे, और यहाँ हम गृह व्यवस्था या फिर हाउसकीपिंग की बात कर रहे हैं। तो हाउसकीपिंग के जो अलग-अलग क्रमिक हैं, यहाँ पर भी अगर 3 सदस्य हैं तो ज़्यादातर ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 सदस्य माँगे जाते हैं तो 2 नंबर का होगा, 4 सदस्य माँगे जाते हैं तो 4 नंबर का। हर के लिए आपको 2 उत्तरदायित्व देने काफ़ी रहेंगे, हाफ-हाफ मार्क्स का 1 हो जाएगा। लेकिन आप याद सारे करना, क्या पता वो ये पूछ लें, कार्यपालक गृह अनुरक्षक के कोई 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए और वो 2 नंबर का क्वेश्चन हो। तो पढ़ना तो आपको सभी पड़ेगा, आप छोड़ कुछ नहीं सकते। तो गृह व्यवस्था विभाग के क्रमिकों के उत्तरदायित्व क्या हैं? पहला है कार्यपालक गृह अनुरक्षक। इसमें ही मैंने कोशिश करी है अलग-अलग को मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ये क्या करता है? जनशक्ति, पदार्थ, धन, समय, इन सभी संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग। तो जो भी हमारे होटल के संसाधन हैं, जो भी रिसोर्सेज़ हैं, उनका अच्छे से उपयोग, ताकि इकोनॉमिकल उपयोग, ताकि वेस्टेज ना हो। फिर विभाग की कार्यप्रणाली क्या होगी, किस तरह से काम करेंगे, कौन-सा जना क्या काम करेगा, इसको भी यही डिसाइड करता है। फिर गृह व्यवस्था विभाग की समय सारणी बताना, जैसे कि ऊपर हमने फ्रंट ऑफिस की ड्यूटी बनाई थी, गृह व्यवस्था भी तो पूरे दिन चलती है, तो उन सब की अलग-अलग टाइम टेबल और ड्यूटीज़ को डिसाइड करना। स्वच्छता और जो सभी हमारी कार्य पद्धति है उसको नियंत्रित करना, मतलब हमारा होटल जो है वहाँ पर सफाई है कि नहीं, लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सारा नियंत्रित करना। फिर हम आते हैं डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक। ये क्या करेगा? अतिथियों के प्रस्थान की सूचना के लिए प्रमुख कार्यालय से समन्वय।
जब मान लीजिए मैंने खाने के लिए कुछ माँगा, आपसे तौलिया-वौलिया माँगा, तो जाकर हम रूम में देखेंगे कि वहाँ पर सब सामान है या नहीं, और जब हम प्रमुख कार्यालय को बताएँगे कि हाँ, सब सामान ठीक है, सब कुछ हो गया, तभी तो वो उसको जाने देंगे। तो प्रस्थान की सूचना फ्रंट ऑफिस में देता है, खाली हुए कमरों की ये सफाई करता है, आजकल कोरोना के टाइम में उसको सैनिटाइज़ भी करता है, स्वच्छ कमरे नए अतिथियों को देता है, और पुराने जो लोग हैं उनका सामान बाहर निकाल कर कमरे में चेकिंग भी करता है कि जिस समय जो आ रहा है उसकी सूचना प्राप्त करता है। और क्योंकि अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग लोग होटल में आ सकते हैं, अलग-अलग अतिथि, इसलिए ये 24 घंटे यहाँ पर कोई ना कोई डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक पर कोई ना कोई होना चाहिए। और इनकी ड्यूटी कौन लगाता है? कार्यपालक, गृह अनुरक्षक। तो समझ में आ रहा है ना? हर के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट्स देने ज़रूरी हैं। फिर आता है तल पर्यवेक्षक, नाम से ही क्लियर है कि ये तल के बारे में बात करेगा, एक फ्लोर के। तो अतिथि के जो कमरे हैं, उनके गलियारे जो हैं, उनकी साफ-सफाई का ध्यान ये रखते हैं। जब हम डेस्क नियंत्रण की बात करें, ये पूरे होटल का बात करेगा, और जब हम तल पर्यवेक्षक की बात करेंगे तो ये एक फ्लोर या एक लॉबी जो है वहाँ पर ध्यान रखेगा। सीढ़ियाँ, रसोई भंडार, उनकी स्वच्छता का ध्यान रखेगा, जो भी एरिया, जो भी फ्लोर उसे अलॉट हुआ है। फिर हम आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र और पर्यवेक्षक। यहाँ पर हमने कमरे की बात भी कर ली, हमने एक फ्लोर की बात भी कर ली, लेकिन उसके बाद भी तो बहुत सारे एरियाज़ होते हैं। जैसे एंट्रेंस हो गई, गैलरीज़ हो गई, ऑफ़िसेज़ हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, इन सब की साफ-सफाई का ध्यान कौन रखेगा? ये है सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षक, सुपरवाइज़र, जो उनका ध्यान रखता है। और ये गृह अनुचरों से काम लेते हैं, जो एक्चुअली काम कर रहा है उनसे काम कौन कराता है? सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षक, जो जना सफाई कर रहा है उसको मॉनिटर करना, देखना। फिर पुष्प उत्पादक या माली, नाम से ही क्लियर है। इनको इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि हमसे 3 ही माँगे गए थे, फिर भी मैंने नाम ज़्यादातर और भी दे दिए ताकि आपको याद रहे। ये क्या करेगा? आप होटल में गए होंगे, आप शादियों-वादियों में भी जाते हो तो आप देखो वहाँ फूलों का कितना अच्छा अरेंजमेंट होता है। बाहर भी अगर आप जाओ तो लॉन होता है, क्यारियाँ होती हैं, फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। तो ये कौन करता है? पुष्प उत्पादक या माली। लिनन कक्ष, वर्दी कक्ष पर्यवेक्षक, ये जब हमने पिछले लेसन में भी किया था। होटल में कपड़े धोना, उनको साफ करना, अ, जब गंदे कपड़े होते हैं तो वो नीचे लॉन्ड्री तक ले जाना, जो लॉन्ड्री और साफ कपड़े हैं उनको वापस कमरे तक लाना, रोज चादरें बदलना, तौलिया बदलना, ये सारा कौन करता है? लेनिन कक्ष, वर्दी कक्ष पर्यवेक्षक। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है आप उतनी डेजिग्नेशंस लिखकर उनके कार्य बताएंगे। तो इसमें देखो याद करने के लिए है ना, इसलिए अपनी कॉपी पेंसिल में बेटा ये सारे एक चार्ट के फॉर्म में ज़रूर से लिख लेना। ये देखो, ये वो वाला लेसन है जिसको मैंने अपनी क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसको हमने तब भी डिस्कस किया था और अब भी कर रहे हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है रेस्टोरेंट तथा रसोई घर के अर्थ तथा प्रणाली। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था रेस्टोरेंट तथा रसोई घर के अर्थ तथा कार्य प्रणाली को समझाइए। तो अगर आप देखो तो हमने तीनों लेसन्स में अलग-अलग काम ले लिया है। ये मैंने आपको बताया ही था, ये मेरे वीडियो का जो मैंने वीडियो बनाया था ये उसी का स्क्रीनशॉट है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लो और आपको समझना आसान हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले वाले में क्या लिया था? प्रमुख कार्यालय। फिर हमने हाउसकीपिंग की बात करी, और अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है रेस्टोरेंट तथा रसोई घर। तो अब हमें यहाँ पर उसके रेस्टोरेंट और रसोई घर का अर्थ और कार्यप्रणाली बतानी है। तो पहले हम देखते हैं रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट क्या है? एक व्यापारिक सुविधा जो ग्राहकों को खाद्य तथा पेय पदार्थ उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि ये एक व्यापारिक सुविधा है जो ग्राहकों को खाद्य तथा पेय पदार्थ उपलब्ध कराती है। वैसे ये तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा रेस्टोरेंट क्या होता है। ग्राहकों को यहाँ पर विभिन्न प्रकार के भोजन तथा पेय पदार्थ परोसता है। यहाँ पर ये दोनों चीजें आ गई। फिर है रसोई घर। रसोई घर क्या है? कक्ष या भाग जहाँ पर भोजन बनाने का काम किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर भोजन बनाने का काम किया जा रहा है और रेस्टोरेंट में दोनों चीज़ें की जाती है। रसोई घर घर में भी हो सकता है, लेकिन रेस्टोरेंट ज़्यादातर जो है वो एक व्यापारिक सुविधा है। ठीक है, भोजन जो रसोई घर है वहाँ पर भोजन बनाने के बर्तन होंगे, सामग्री होगी, और भंडारण और वितरण का सामान होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या होगा? भोजन बनाने के बर्तन होंगे, भोजन बनाने की सामग्री होगी, उसका भंडारण भी किया जाएगा और वितरण भी, जो सामान बनाया जा रहा है उसके लिए भंडारण भी होगा और उसको लोगों तक पहुंचाया भी जाएगा। फिर होटल में क्या होता है? रसोई घर जो है वो बड़े बड़े होते हैं और इनमें आधुनिक और महंगे उपकरण होते हैं, जैसे बड़े बड़े फ्रिज होंगे, बड़े बड़े वहाँ पर डिश वॉशर हो सकते हैं, गैस भी वहाँ हमारे हमारे घर जैसी नहीं होंगी, बड़ी गैस होंगी।
तो वहाँ पर बड़े-बड़े महँगे उपकरण भी होते हैं। अब रसोई घर की अगर हम कार्यप्रणाली को पढ़ें, तो उसमें क्या है, वहाँ पर कार्यपालक रसोइया होता है सबसे पहले, और ये क्या करता है, रसोई घर के जो भी क्रियाकलाप होने हैं उसकी योजना और व्यवस्था बनाता है, कौन जना क्या बनाएगा, किस तरह से हम तैयारी करेंगे, किस तरह से हम लोगों तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले है कार्यपालक रसोइया, फिर हमारे पास आता है उप रसोइया। उप रसोइया अब क्या करता है, ये जो है पर्यवेक्षक होते हैं, और इन्हें हम यानी कि सुपरवाइजर होते हैं, जिन्हें हम शेफ de पार्टी कहते हैं। अब शेफ de पार्टी कौन होते हैं, जो एक स्पेशल तरह का खाना बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं शेफ द पार्टी। ओके, तो ये हो गए हमारे शेफ द पार्टी। तो हमने कार्यपालक रसोइया कर लिया, उप रसोइया कर लिया, फिर आते हैं हमारे पर्यवेक्षक, जो इन सब को देखते हैं कि काम सही से हो रहा है या नहीं। फिर इसके अलावा बहुत सारे रसोइये भी होते हैं जो खाना बनाएंगे। यही वाला अकेले तो काम नहीं कर लेगा, आपके घर में कभी हलवाई भी लगाओ तो आप देखो उसमें बहुत सारे रसोइये साथ में आते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो खाना पकाने और बर्तन धोने का काम करेंगे, और फिर कुछ रसोई घर को साफ करेंगे। अगर कभी आप भूल रहे हो तो एक हलवाई याद रखना, जो कभी भी आपके यहाँ किसी शादी या पार्टी में आया हो, और वहाँ पर ये सारे काम वो करता है, ठीक है। जब हम रेस्टोरेंट की बात करेंगे तो वहाँ कौन कौन होता है, सबसे पहले होगा रेस्टोरेंट प्रबंधक, जिसको हम मैनेजर कहते हैं, और वो ये देखता है होटल ठीक से चल रहा है या नहीं, वेटर्स अपना काम कर रहे हैं, किसका क्या ऑर्डर है, कौन सी टेबल भरी है, कौन सी खाली है, कितने लोग बैठ सकते हैं। फिर आता है वरिष्ठ रेस्टोरेंट पर्यवेक्षक, जो रेस्टोरेंट प्रबंधक अगर नहीं है तो उसके सारे काम पीछे से करता है या फिर इसको मदद देता है। फिर है प्रधान बैरा या फिर वेटर, जो वेटर्स की भी ड्यूटी लगाता है, ऑर्डर्स लेता है। ज़्यादातर एक जना ऑर्डर लेता है, और जो बाकी वेटर्स हैं वो उसे सर्व करते हैं। वो उनको सर्व जो कर रहे हैं वो होते हैं वेटर्स। फिर परिचालकों का दल, और ये सफाई भी करते हैं और देखते हैं कि सारा काम सही चल रहा है या नहीं। तो ये हो गया एक तरह से दोनों की वर्किंग। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगी। वहां पर हमने इस चीज को डिटेल्स में कवर भी किया हुआ है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है किसी होटल के विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी भोजन की सेवाएं होती है। यहाँ पर हम सिर्फ भोजन की सेवाओं की बात करें, रेस्टोरेंट की नहीं। वो कौन-कौन सी होती है, तो आप बताइए। होटल में अलग-अलग तरह का खाना मिल सकता है। ये सारा कुछ एग्ज़ैक्टली बुक में नहीं था, इसको मैंने थोड़ा बहुत मॉडिफ़ाई भी किया है। तो भोजन तैयार करने से संबंधित बहुत सारी सेवाएँ होती हैं, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन के लिए बूचड़ खाना। यहाँ पर आपको नॉन वेजिटेरियन खाना मिलता है। बेकरी, ये तो आप सबको ही पता होगा बेकरी में क्या मिलता है, केक, पेस्ट्रीज़ ये सब। फिर मिष्ठान भंडार या फिर स्वीट्स के लिए फिर एक एरिया होता है जहाँ पर सब्जियाँ तैयार की जाती हैं, जहाँ पर खाना बनता है। सब्जियाँ तैयार करना, सब्जियों के साथ यहाँ पर आप ब्रेड्स भी ले सकते हो, जैसे रोटी है, नान है, ये सब तैयार करना। अ, इसी के साथ-साथ सब्जियों के साथ-साथ रायता भी हो सकता है, ये सब तैयार करना मतलब मेन कोर्स खाना तैयार करना। फिर एक सूप विभाग हो सकता है, जो कि सिर्फ़ सूप सूप की डिटेल्स सूप ही बनाता है। फिर एक विभाग हो सकता है जो सलाद और भुने हुए व्यंजन जैसे कॉर्न हो गया, या स्नैक्स और स्टार्टर्स हो गए, चिली पोटैटो हो गया, स्प्रिंग रोल्स हो गया। उसके बाद ये भी होता है कई जगह पर कि चाइनीज़ के लिए अलग काउंटर होता है, इंडियन के लिए अलग काउंटर है। अगर आपको पंजाबी खाना है, छोले भटूरे वगैरह उसके लिए अलग है, चाट वगैरह के लिए अलग है। तो ये सारी अलग-अलग तरह की सेवाएँ हैं। ये अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें कोई भी 4 सेवाएँ आप लिख सकते हो। ये देखिए एक नॉर्मल सी है, खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, रसोई घर, बैंक्वेट, रेस्टोरेंट, रूम सर्विस, टी वर्डिंग और बार या कॉफ़ी शॉप। ये वो हैं जो आपकी बुक में दिए हुए थे, ठीक है? फिर हम आते हैं होटल के संदर्भ में प्रबंधकों के क्या कार्य हैं। यहाँ पर हम सिर्फ प्रबंधकों के कार्य कर रहे हैं। इसमें आप देखो बहुत सारे क्वेश्चंस की दिए हुए हैं, ताकि आप बार-बार उसको रिवाइज़ करो। हमने ये पहले भी किया था, एक बार यहाँ पर हम शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं। प्रबंधकों का प्रबंधन से रिलेटेड सारा काम है, मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड उसका सारा काम है। मैनेजमेंट का प्रोसेस हमने 11th क्लास में भी किया था, मतलब आयोजन करना, कितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनको कहाँ से लाएँगे, कौन-कौन से लोग हैं। ये आयोजन मानवीय साधनों का भी हो सकता है और भौतिक साधनों का भी हो सकता है। कितने पैसे हैं, कितना खर्चा हमें डेकोरेशन पे करना है, कितना खर्चा हम लोगों पे करेंगे, कितना खाने-पीने पे करेंगे। फिर संगठन कैसे चल रहा है, क्या सब लोग अपने-अपने काम कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं। उन सब के बीच में समन्वय बनाना। मान लीजिए अगर समन्वय नहीं है, तो जिसने जो खाना माँगा वो उस तक किस तरह से पहुँचेगा? अगर किसी को तौलिया चाहिए तो वो कैसे पहुँचेगी? लोग अपना काम नहीं कर रहे होंगे, तो फिर हमारे जो कस्टमर्स हैं वो खुश नहीं होंगे। फिर स्टाफ की नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है।
ये जो प्रबंधक है बेसिकली पूरे होटल का मैनेजमेंट देखते हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं और ये दिशा निर्देश किस तरह से होता है, होटल के जो उद्देश्य हैं उनके अनुसार होता है। अगर कोई होटल ऐसा है जो लग्जरी होटल है, आपको बहुत महंगे होटल हैं तो उनका जो उद्देश्य है वो अलग होता है और जो छोटे मोटे होटल हैं उनका उद्देश्य अलग होता है। तो होटल के उद्देश्य के अनुसार हम स्टाफ को और आयोजन संगठन ये सारे काम उसके अनुसार होते हैं और उसी के अनुसार हम संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैसे अगर 5 स्टार होटल है तो हमारे बहुत ज़्यादा संसाधन हमें चाहिए। उन संसाधनों को हम डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। देखो अब खाना भी कितना महँगा होता है जो कि बाकी होटल्स में नहीं होता, ठीक है? अब ये भी एक सही और गलत दिया हुआ था। इस बार तो उम्मीद यही है कि राइट और रॉन्ग नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं ही जो रिवाइज़ हो जाएँगे। प्रमुख कार्यालय कार्मिक के लिए चेहरे पर मुस्कान होना सर्वाधिक स्थायी योग्यता है। बिल्कुल, क्योंकि प्रमुख कार्यालय अतिथि के सबसे पहले कॉन्टैक्ट में आता है। एक स्यूट में 2 कमरे होते हैं और एक बैठक एवं भोजन कक्ष होता है और दूसरा कमरा शयन कक्ष होता है। ये भी बिल्कुल सही है, सूट का मतलब ही यही है कि 2 कमरे होंगे। अदरवाइज़ हम होटल में 1 कमरा लेते हैं ना, सूट का मतलब है कि 1 कमरे के साथ हमें एक और कमरा जिसको हम लिविंग रूम या डाइनिंग रूम कह सकते हैं वो होगा। फिर गृह व्यवस्था विभाग भोजनों को गृह व्यवस्था विभाग जो है ग्राहकों को भोजन प्रदान करता है। नहीं, वो नहीं प्रदान करता है, ये तो हमारा जो रेस्टोरेंट वाला और फूड सर्विस है वो प्रदान करता है। फिर रसोई घर प्रबंधक भोजन तैयार करने से संबंध रखता है। नहीं, बिल्कुल सिर्फ तैयार नहीं करता, रसोई घर प्रबंधन उसका सारा अरेंजमेंट करता है। रसोइया जो है वो उसको तैयार करता है या फिर हमने क्या करा था, शेफ द पार्टी। फिर नियंत्रण करना यह सुनिश्चित करने का कार्य है कि योजनाएं तथा उद्देश्य समय सारणी तथा आवंटित बजट के अनुरूप है या नहीं है। बिल्कुल सही, हमारे जो भी बजट हमें मिला है, जो हमारे उद्देश्य हैं, ये उसके अनुसार ही होता है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसमें आपको याद करने के लिए बहुत कुछ है, उसे याद करते रहो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, तैयारी करते रहो और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलना। अगले वीडियो में हम मिलेंगे जहां पर हम नेक्स्ट लेसन को डिस्कस करेंगे जो कि है उपभोक्ताओं के बारे में, ठीक है? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।